नमस्कार, मैं डॉक्टर मंशु भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कविता समर शेष का सारांश सुनाने जा रही हूँ। कविता ऐसी है। टीले करो धनुष की डोरी, तरकस का कसा खोलो। किसने कहा युद्ध की वेला गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मत भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी लहू जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है, अहंकार इनका हरण बाकी है। वृक को दंतहीन, हही को निविष्ट करना बाकी है। समर शेष है, शपथ धर्म की लाना है वह काल। विचारे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तिमिर पुत्र ए दस्तु कही कोई दुष्कांड रचे ना। सावधान हो खड़े देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि, स्नेह का यह मुद्रा व्रत साधो रे। मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याधि। जो तटस्थ है समय लिखेगा उन्हीं का भी अपराधी। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि स्वराज्य हमें मिल गया, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। अंग्रेजों के हाथ से तो हमें छुटकारा मिल गया, पर अपने लोगों के साथ हम लोग अच्छी तरह शांति से नहीं रह पा रहे हैं। कारण हमारे अंदर रही हुई जातीयता, अंधविश्वास, ऐसे बहुत सारे कुप्रथाएं हमें और भी पीछे हटा रही है, हमें और भी आगे बढ़ाने के लिए नहीं दे रही है। हम लोग स्वराज्य को पाए हैं, पर हमें स्वतंत्र अभी तक नहीं मिला है, ऐसा वे कहने का तात्पर्य रखते हैं। बताते हैं कि टीले करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो। किसने कहा युद्ध की वेला गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मत बोधो हृदय विहीन के शर से। भरो भुवन का अंग कुसुम से, कुमकुम से केशर से। कुमकुम लेपो किसे, सुनाओ किसको कोमल गान। तड़प रहा आंखों के सामने भूखा हिंदुस्तान। कवि कहता है कि तुम अभी युद्ध खत्म हो गया ऐसे सोचकर अपनी धनुष को नीचे मत रखो, अपने शर को पीछे मत रखो, अपनी बाण को पीछे मत रखो। अभी भी युद्ध चल रहा है। युद्ध किसके बीच में चल रहा है? हम लोगों के आपस के बीच में चल रहा है, हमारे भाई बहन के साथ चल रहा है, मन में चल रहा है युद्ध। अभी हमारे बीच में युद्ध जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे सामने भूखा हिंदुस्तान पड़ा है। किसने कहा है तुम लोगों को कि युद्ध की वेला चली गई, युद्ध अभी चल रहा है? शांति से बोलने के लिए किसने कहा है? अशांति चारों तरफ फैली हुई है। और भरो भुवन का अंग, और आप लोगों को किसने कहा है कि एक दूसरे को तिलक लगाओ, कुमकुम लगाओ? किसने कहा है? विजय हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आपस की झगड़ा हमें और भी नीचे कर रहा है, हम लोग और भी पीछे हट रहे हैं। और हमारे सामने हमारा तड़प रहा भूखा हिंदुस्तान खड़ा है। क्यों हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे साथ जो युद्ध चल रहा था वो खत्म हुआ है? अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। फूलों की रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले। सकल देश के हालाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है। मखमल के पर्दों के बाहर फूलों की उदास पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। कवि कहते हैं कि आप लोग फूलों के में रहने वाले हो, आप लोगों को कष्ट के बारे में पता ही नहीं है। आप लोग दिल्ली में है, आप लोगों के लिए रोशनी है, पर चारों तरफ हिंदुस्तान में अंधेरा फैला हुआ है। आप ऐसे क्यों नहीं देख रहे हो कि यहाँ पे भारत में कितनी समस्याएं हैं? सिर्फ आप अपनी राजधानी को देख रहे हैं, दूसरे राज्य को क्यों नहीं देख रहे हैं जहां पर अभी भी अंधेरा है? आप ऐसे कैसे मान सकते हो कि दिल्ली में प्रकाश आ गई या दिल्ली में
इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पूरा दिल्ली रोशनी से भर गया, तो पूरा हिंदुस्तान कैसे भरेगा? नहीं, अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे कई जगह है वहां पे रोशनी नहीं है, बिजली नहीं है। हिंदुस्तान अभी भी पीछे ही है। वहां संसार जहां पर पहुंची अभी तक नहीं किरण है, संसार में, दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे जगह है हिंदुस्तान में, वहां पे विद्युत नहीं जा पाया है, नहीं गया है, और अनपढ़ है, गवार है, उन लोगों को आने जाने के लिए ट्रैवल फैसिलिटीज नहीं है, बहुत कुछ ऐसे समस्याएं हैं। ऐसे आप कैसे समझोगे कि हिंदुस्तान आगे बढ़ गया है? जहां क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वर्ण है, देख जहां का दृश्य अभी अंतस्थल हिलता है, माँ के लज्जावसन और शिशु को न क्षीर मिलता है। अभी भी भूखा भारत में ऐसी स्थिति है जहां पे माँ को अपनी मान की रक्षा करने के लिए कपड़े नहीं है, वो गरीब है, और बच्चे को पिलाने के लिए उसके पास काफी दूध नहीं है, बच्चे के पीने के लिए दूध नहीं है, माँ को खाने के लिए आहार नहीं मिल रहा है, माँ और बच्चे अभी भी भूख के मारे मर रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारे भारत की है। पूछ रहा है जहाँ चकित हो जन देख अकाज, 7 वर्ष हो गए राह में अटक कहा स्वराज। वहां बता रहे हैं कि स्वराज प्राप्त हो के इतने साल हो गए हैं, फिर भी हम लोगों को राह नहीं मिल रहा है, हमें इन समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि भारत स्वराज है? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई नहीं हुई है। इन समस्याओं से अभी तक हम लोग झेल रहे हैं समस्याओं को, हम लोगों को इन समस्याओं से स्वतंत्र नहीं मिला है। नेक्स्ट, अटक का कहा स्वराज, बोल दिल्ली। दिल्ली मतलब राजधानी से कवि प्रश्न करते हैं कि तुम बोलो, तू क्या करती है? तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है? तुम तो रानी बन गई तो अपनी मस्त की दुनिया जी रही है, पर पीछे जो हटे हैं हमारे अनपढ़ बच्चे, हमारे अनपढ़ समाज जो है वो क्या सह रहे हैं? सबके बाग दबा रखे हैं, सभी के बाग जो है वो दबा हुआ है, सभी को ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ है कि पेट खाए, अपने बदन को छुपाए अच्छे से कपड़े से, अपने बच्चों को शिक्षा दे। ऐसे कुछ भी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। किसने अपने कर में उतरी थी वे जो विवाह हुई बंदिनी, बता किस घर में समर शेष है यह प्रकाश, बंदी गृह से छूटेगा, और नहीं तो मुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। वो बता रहे हैं कि अगर इसके ऊपर, इन समस्याओं के ऊपर अभी हल करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, तो जरूर दिल्ली तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा। समर शेष है मतलब अभी भी समर या युद्ध जो है अभी भी बाकी है। इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा, मतलब हमें जो मिला हुआ स्वतंत्र है उसको सत्य बनाना होगा। जिसका है यह न्यास उसे सत्व पहुंचाना होगा। दारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा के पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुके अगर जो जग में यश पाएंगे, अड़े रहो तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। अगर हम लोग उसी जैसे समस्याओं के साथ घेर कर हमारे अंदर ही अंदर की कुप्रथाओं के साथ मरेंगे, तो इतने सारे हमारे इतिहास पुराण है जो सब है बह जाएंगे। हमने इतने सब कुछ संस्कृति को बचाकर लाए थे, वो सब मिट जाएगा। समर शेष है, समर मतलब युद्ध अभी भी बाकी है। जनगंगा को खुल कर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो, जाने दो। अभी ये लोग कुर्सी के लिए इतना कुछ लड़ रहे हैं, उन लोगों को छोड़ दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। हम लोग युद्ध की भूमि नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। समर शेष है, युद्ध अभी भी बाकी है। ज्योतियों के बरसाते तीर खंड खंड हो गिरे, विषमता की खाली जंजीर। समर शेष है, अभी मनुजुब बख्शी हुंकार रहे हैं। गांधी का पीली लहू जवाहर पर फुंकार रहे हैं। अभी हमारे अंदर की जो समस्याएं हैं, कुप्रथाएं हैं, वो हम ही लोगों को खा रहा है। गांधी को तो मार डाला,
और नेहरू के ऊपर भी वो लोग आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। समर शेष है, अभी भी युद्ध बाकी है। अहंकार का इनका हराना बाकी है। इन जैसे लोगों का अहंकार को मिटाना बाकी है। रुक को दंतहीन, अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की, लाना है कल काल, विचारे अभय देश की गांधी और जवाहरलाल। तिमिर पुत्र के ये दस्तु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना। ये लोग दुष्कांड करने से पहले इन लोगों का सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। गांधी ने जो पथ हम लोगों को सिखाया था, न्याय, नीति, सत्य, अहिंसा, हम लोग उनके सैनिक बने थे। हम लोगों को एकजुट होके लड़ना है, एकजुट होके तैयार होना है हमेशा। किसके खिलाफ एकजुट होना है? इन कुप्रताओं को करने वाले के खिलाफ। बलि देकर भी बलि, स्नेह का यह मुद्र, मृदु व्रत साधे रे। मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। हमारे अंदर हम दरमांद हो रहे हैं, मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है, ऐसे हम लोग लड़ रहे हैं। नहीं, हम लोगों को हिंदू मुसलमान जो भी है सभी लोगों को एकजुट होकर साथ में जाना पड़ेगा। समर शेष है, युद्ध अभी भी बाकी है। नहीं पाप का भागे केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उन्हीं की भी अपराध। सभी का अपराध समय देखेगा जरूर, पर हम लोगों को अपराधी नहीं बनना है। हमारे अंदर की जो लड़ाई हो रही है उन सबको मिटाना है। सभी समर बाकी है, मतलब युद्ध बाकी है, और युद्ध को हम लोग अहिंसा, शांति, धर्म से लड़ेंगे। ऐसा ही कहते हुए कविता का सारांश यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।